हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता और टैरो आर्क में आपका बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द वंडरफुल मैसेजेस, फीडबैक, बहुत सारे कमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ मोर फॉलोअर्स ऑन द चैनल एज वेल एज माय इंस्टाग्राम हैंडल आनंदिता चौधरी। तो अ बिग शाउट आउट टू ईच वन ऑफ यू हु हैज़ बिन देयर इन दिस जर्नी विथ मी एंड आई होप कि आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स से इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस। क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है, क्या चीज़ें हैं करनी चाहिए आपको, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं और क्या वार्निंग्स आपको यूनिवर्स दे रहा है। और ऑल्सो एंड में मैं आपको बताऊंगी ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स जो कि यूनिवर्स के थ्रू ही आ रही हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई हैं और हर पाइल में जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2 डेक्स हैं। सो आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग एंड कवरिंग अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। और साथ ही मैं आपको एंड में दूंगी एंजल गाइडेंसेस। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एटलीस्ट ऑफ योर पाइल। सो ये है पाइल नंबर 1 विद द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 विद द वाइट अगेट क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 विद द लैपिस लजूली क्रिस्टल। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचें। कोई रिलेशनशिप है, कोई हेल्थ इशू है, कोई करियर में प्रॉब्लम, और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है देन जस्ट अ जनरल आपकी जनरल वेलबींग के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। बट यूजुअली अगर आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, इवन थिंग्स दैट आर इन योर सबकॉन्शियस जो आप शायद डेली बेसिस पे नहीं सोचते, that also comes to you and your as a message and then suddenly आप relate करते हैं that yes this has been on my mind but शायद मैं इसको लिंक नहीं कर पाया या कर पाई या कनेक्ट नहीं कर पाई। सो या जस्ट लिसन टू द रीडिंग विद एन ओपन माइंड। डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ, प्लीज टेक इट ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग इन योर सिचुएशन। अगर आपको लगता है दैट इसमें मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपकी करंट सिचुएशन के साथ नहीं मैच हो रहा या आसपास नहीं है, देन जस्ट लेट दिस रीडिंग बी। दिस इज द टाइमलेस रीडिंग और ऐसी टाइमलेस रीडिंग्स आर अवेलेबल ऑन माई चैनल एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर चैनल्स ऑन यूट्यूब. So whichever reading you get connected with, please take that. I've also mentioned the timestamps in the description box, so you can go to the description box to see your reading straight away. So let's see pile number 1 जिन लोगों ने चूज करी है, pile number 1 the peach moonstone crystal, क्या आपके लिए यूनिवर्स मैसेजेस भेज रहा है and what you should be doing. All right. So for people who've chosen pile number 1, let's see what the universe has in store for you, what messages are coming for you from the universe. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ मेजर बैलेंस इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगी दैट नेक्स्ट 2 मंथ्स का जो ये टाइम आ रहा है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल है, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करा के जाएगा। दिस इज अ टाइम ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ लेसन्स। मे बी पास्ट में आप कुछ वेट कर रहे थे, फाइनली within the next 2 to 4 months this wait is going to get over and definitely for a lot of you ये वेट शायद ऑलमोस्ट 1 साल से या 8 to 9 मंथ से चल रही थी एंड मे बी आपकी लाइफ में उस समय बैलेंस नहीं था, थिंग्स वर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट टू। सो येस, डेफिनेटली आपको करेज एंड स्ट्रेंथ मिल रही है टू मूव फॉरवर्ड इन योर सिचुएशन एंड जस्ट वेट फॉर दिस लास्ट सेगमेंट, दिस लास्ट स्ट्रेस सेगमेंट जो आप शायद झेल रहे हैं। और आप जैसा कि मैं देख सकती हूँ दैट ये जो वेट है ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रही है, जो मैंने आपको बताया ही है 8 to 9 मंथ्स। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस वेट इज गोइंग ऑन। आप अपना बेस्ट देते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट फाइनली दिस इज अ डिवाइन कॉलिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स इज जस्ट डेफिनेटली टेलिंग यू दैट अ मेजर चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू जो ये मेजर चेंज है ये लग्जरीज, मटीरियलिस्टिक लिविंग एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। सो आई कैन सी विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स मे बी देर इज़ अ शिफ्ट इन द प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। मे बी यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी। काफ़ी सारे लोग जो मे बी कहीं बाहर चले गए थे, दे आर गोइंग बैक टू देयर लव्ड वंस, बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गेटिंग बैक टू योर फैमिलीज। तो जहाँ से आपने शुरू किया था, मे बी लाइफ हैज़ टेकन अ फुल सर्कल एंड फाइनली योर सर्कल इज getting complete and you are moving in the next direction now.
जस्ट कीप दैट डिटर्मिनेशन विद इन योर सेल्फ। जो ये एक आग है कुछ अचीव करने की, इसको अपने अंदर बनाए रखिएगा। आपकी शुरुआत पॉजिटिविटी को लेकर के, या किसी पॉजिटिव न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो अगले 24 डेज में कभी भी आ सकती है। एंड अगेन आई विल से दैट बहुत ही एक डिवाइन टाइमिंग है ये आपके लिए, आपकी लाइफ का। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजंस। जिन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर के अप्स एंड डाउन्स आए हैं, या मे बी यू एंड योर पर्सन हैव ड्रिफ्टेड अवे, मे बी आप और आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू जो मैं देख सकती हूँ, पिछले 8 से 10 महीने काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम रहे हैं, 9 months टू बी प्रिसाइज। they have been very very troublesome. Women who have chosen pile number one, maybe you have for a lot of you, maybe यहाँ पर एक energy है that you have been expecting, you have had a uncomfortable period. Pregnancy must have been, you must be happy, but आपका जो phase था of the last 8 to 9 months has been very डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपके हो सकता है हेल्थ में इश्यूज आए हैं, यू हैव बीन वेटिंग कि एक प्रोसेस अब कब खत्म हो। सो येस, विद इन द नेक्स्ट 24 डेज फॉर अ लॉट ऑफ यू देर इज अ गुड न्यूज़ ऑन द कार्ड्स, देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। मे बी आप पास्ट में ट्राई कर रहे थे टू हैव अ फैमिली, टू कंसीव, टू गेट मैरिड, जो चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक योर कॉलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? आपको अब पीछे नहीं देखना है। अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आपने नेगेटिव्स दौरान से गुजरते हुए देखा है, आप शायद एक डर में बैठ गए हो कि अब मैं अगर कोई नेक्स्ट स्टेप लूँ तो कभी कोई गलती ना हो जाए। फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल आर हर्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, मे बी आपने अपनी पास्ट सिचुएशन से काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बट आपको इन रिटर्न मिला सिर्फ नेगेटिविटी है। सो फाइनली द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आई एम डूइंग जस्टिस इन योर सिचुएशन, आई एम हियर टू हील योर लाइफ, I am here to balance out things for you. So just wait for this situation, wait for the reconciliation. For a lot of you, new partnerships are on the cards. और अपने आप को प्लीज़ होल्ड ऑन मत करिएगा। यहाँ पर एक क्लियर पता चल रहा है इस एनर्जी से दैट क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है दैट इट्स नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, आप शायद कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं, यू आर जस्ट वेटिंग की चीज़ें अपने आप ही हो जाए। बट दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू मेक डिसीजंस, क्योंकि यही टाइम है जो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ेगा या बनाएगा। सो बाय नॉट मेकिंग अ डिसीजन, या फिर अपनी लाइफ को ऐसे ही लूज छोड़ देने से बात नहीं बनने वाली। यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिनारियो, आपकी सिचुएशन, आपके प्लान्स, और अपना स्ट्रेस सब साइड करिए, क्योंकि डेफिनेटली एक पॉजिटिव लाइफ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 8 डेज से लेकर के 6.5 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। एंड ऑल्सो आई वुड से मेजर बोल्ड डिसीजंस आप लेंगे, आपको लेने पड़ेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, मेक योर प्लान्स, यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। काफ़ी लोगों का यहाँ पर मैं देख सकती हूँ शायद अपने पर्सन के साथ एक ब्रेकअप हो चुका है, एंड आप उस ब्रेकअप से शायद हील नहीं हो पा रहे हो, you are not being able to come out mentally and emotionally from this scenario. So you need to take that decision and move forward. You need to get going, because जो दूसरा इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, या जो न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, जो न्यू प्यार आपकी लाइफ में दस्तक देने के लिए खड़ा हुआ है, दैट्स द एस ऑफ कप्स, वो अंदर नहीं आ पा रहा बिकॉज योर डोर्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड, योर कप इज़ ऑलरेडी फुल। आपके पास्ट सिनारियो की वजह से वो जो इतनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ले करके रखे हैं, दैट्स द रीज़न यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सिनारियो विच इज़ वेटिंग फॉर यू। सो पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, आपको अपने पास्ट के स्ट्रेसेस, पास्ट की प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ेगा, so that this new beginning is able to come inside your life. You are able to see the new person standing in your life. You are able to see the new opportunity, a new project that is on the cards for you. And again I would say कि मेरे दोनों ही कार्ड्स हैंड इन हैंड चल रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी दिस मेजर चेंज कमिंग इन योर लाइफ। सो अपने गोल्स प्रायोरिटाइज करिए, साथ ही में यू नीड टू मेक श्योर दैट योर इंटेंशंस, योर एक्शंस एज वेल एज योर थॉट्स आर मूविंग इन हैंड इन हैंड, क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेड प्लान है। इट्स नॉट दैट ये कुछ अपने आप ही हो रहा है, आप इससे काफ़ी लेसन्स
सीख रहे हैं इस प्रोसेस से जो आपके साथ हुआ है पास्ट में, एंड नाउ यू विल लर्न द ट्रू एसेंस, द ट्रू पर्पस ऑफ वाई दिस हैज़ हैपन टू यू। और अपनी शायद आप कुछ गलतियां हों जो आपको सुधारनी है, मे बी आपके पुराने कोई एक्शंस ऐसे रहे हैं विच हैव नॉट बीन वेरी ग्रेट, एंड दिस इज द रीजन यू हैड टू गो थ्रू दिस सिनारियो, बट जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट एंड लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, लीव एवरीथिंग टू द ऑलमाइटी। सरेंडर कर लीजिए। जो आप डिसीजन भी मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू जस्ट मेक श्योर कि आपने अपनी दोनों साइड्स के प्रोज एंड कॉन्स को देखा है, अपनी लाइफ के आने वाले टाइम को जज किया है, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख लिया है, ताकि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपका ही लिया गया होगा और यूनिवर्स उसको पूरी तरह से बैक करेगा। ऐसा नहीं है कि अब आप फेल होंगे। आई कैन डेफिनेटली सी विक्ट्री ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट जो अंदर की बर्निंग डिज़ायर है, जो अंदर की एक आग है, उसको प्लीज़ बाहर लेकर आइए, उसको मत बुझने दीजिए। अगेन आई विल से 24 days में अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज coming for people who have chosen pile number 1. So don't let this time go by without achieving anything. Please think, please remember that जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी आपने लर्निंग करी है इस पास्ट सिनारियो से, उसको आप समझ पाएँ। The cards are clearly saying, these are the angel cards, that there is a change in your direction. The change you are experiencing is a divinely directed change. मैंने आपको यही बोला है that this is a divine plan. And this is a newborn willingness, कि आपको अंदर से खुद से एक विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ, आई एम रेडी टू ओपन माई हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड टेक दिस गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो चाहे वो आपके प्यार की दिशा हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की दिशा हो, चाहे वो आपकी काम की दिशा हो, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई की दिशा हो, वट एवर इट इज, you have to have that willingness that yes, I'm ready for this change, I'm ready to move in the new direction. You will be protected now as well as in the future, so follow the path so that you can get happy outcomes of your desire. तो मैंने आपको बोला है that आपका प्लान यूनिवर्स से बैक्ड होगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, अपनी वरी साइड करिए। स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स दे रहा है, करेज यूनिवर्स आपको दे रहा है टू मूव फॉरवर्ड इन दिस न्यू डायरेक्शन. So think about the mistakes, think about the wrongs that have been done. 3 months mein I see a lot of celebration on the cards for you. New person coming in your life if you are already not in a relationship. अगले 2 महीने के अंदर I see a new partnership brewing, I see a new partnership coming your way. For a lot of you जिनमें जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और एक 3 पार्टी सिनारियो से गुजर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड आपको आपके सोसाइटी से, आपके लोगों से अप्रूवल मिल जाएगा फॉर द रिलेशनशिप टू हैपन. एंड अगले 28 दिन में क्लियरली आई कैन सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसा आप अपनी लाइफ चाहते थे वो आपको, द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स या समथिंग लाइक, एटलीस्ट आप उस सिनारियो में सेट हो गए. यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट येस, द यूनिवर्स हैज़ फाइनली गिवन मी द प्लेटफॉर्म कि मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकूँ. दैट्स व्हाट द प्लान इज़ फॉर यू बाय द यूनिवर्स, एंड आई सी यू बीइंग द मजिशियन ऑफ योर लाइफ, बीइंग द मास्टर ऑफ योर लाइफ. बट उसके लिए आपको अपने पास्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाना पड़ेगा, एक बैलेंस लाइफ जीनी पड़ेगी. एंड मोर ओवर वन थिंग विच आई थिंक आई मिस्ड सीइंग इन द बिगिनिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक स्पिरिचुअल बहुत ग्रोथ है. सो येस, अगेन आई वुड से प्लीज कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, start focusing on your spiritual side. That will really help you to come out of this scenario. So with that, I take your leave. People जिन्होंने pile number 1 choose करी थी, thanks a lot for watching today's session. Hope it was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Take care and I'll see you next time. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी थी, द वाइट अगेट क्रिस्टल, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स आपकी सिचुएशन में. यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, एंड व्हाट्स कमिंग योर वे. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, शायद आपकी सेलिब्रेशन ब्लॉक्ड है काफ़ी टाइम से, कोई हैप्पी टाइम शायद ब्लॉक्ड है काफ़ी टाइम से. और फॉर अ लॉट ऑफ यू जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में नहीं आ रहा था.
इट इज़ डेफिनेटली बिन अ स्ट्रेसफुल टाइम फॉर यू. शायद आपने काफ़ी चीज़ें होल्ड पर छोड़ी हुई हैं क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड देम टू हैपन. एंड मे बी आपने हर चीज़ आप यूनिवर्स पर छोड़ दी है कि ये अपने आप ही होगा. एक परफेक्ट लाइफ जिसकी आप तलाश में हैं वो शायद आपको नहीं मिल रही है. दैट्स मिसिंग फॉर यू. फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, आपका रिलेशनशिप शायद बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक टाइम से गुजर रहा है. मे बी देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है. Also, maybe a lady is not very happy with the relationship between you and your person, and that is definitely a very difficult scenario. आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो एफर्ट आप डाल रही हैं वो आपको नहीं मिल रहा है. मे बी यू आर लूजिंग द स्ट्रेंथ टू कोप अप इन दिस सिचुएशन. शायद आप ऐसा फील कर रहे हैं दैट अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा. एंड येस, डेफिनेटली आप लोगों के सिनारियो में जो आपकी सिचुएशन है, चाहे आपका काम हो, करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रूजन ऑफ अदर पीपल. बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत लोग तंग कर रहे हैं, और शायद आपके लिए ये हैंडल करना अब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है. सो लेट मी टेल यू, लेट मी सी द टाइम पीरियड फर्स्ट. पार्टनरशिप्स आपकी ठीक हैं, आगे हो सकता है वापस हो जाए, रिकनसाइल हो जाए, बट डेफिनेटली जो ये 3 पार्टी सिनारियो है ये थोड़ा लंबा चल रहा है. बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज होप. इट माइट टेक अप टू 3 months फॉर द सिचुएशन टू स्टार्ट हीलिंग. बट वो जो परफेक्शन आप वेट कर रहे हैं, जिस फैमिली सिनारियो का या जिस काम का कि यू नो आपके हर काम में परफेक्शन हो, क्योंकि अभी तो मैं ये देख सकती हूँ दैट यू आर जस्ट फीलिंग द वर्स्ट. दिस इज मे बी द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ जो अभी आपको फीलिंग आ रही है. एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा यू नो एक नेगेटिविटी से ज़्यादा ऐसा फीलिंग है दैट इट्स ऑल ओवर. So let me tell you that there is a reconciliation. I do see your person and you back to each other. That's the card of the lovers clearly. So आपने जो expectations hurt हुई हैं, जो feeling of walking away हुई है आपके लिए, वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. Your person and you are going to reunite. Yes, definitely reconciliation between you and your person is on the cards, and that's the message loud and clear that please do not lose hope in your situation. और चीज़ें आपके लिए perfect ही होंगी जिस परफेक्शन का आप वेट कर रहे हो. बट आपको इस सिनारियो में खड़े रहने के लिए थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा, थोड़ी और स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए. चीज़ें मूव नहीं हो रही, चीज़ें रुकी हुई हैं. बट द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली टेल्स मी दैट जो भी ये चीज़ें हुई हैं वो एक चेंज की तरफ ही जा रही हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू. सो चाहे आपका काम हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हों, एक पूरा चेंज है आपके लिए आपकी सिचुएशन में. ये जो नेगेटिव फेज चल रहा है, ये जो स्ट्रेसफुल फेज चल रहा है आपके लिए, दिस विल टेक सम टाइम. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज बोल दिया और 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा. वेन एवर यू सी दिस रीडिंग, उससे 2 से 3 महीने लगेंगे. बट आई कैन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू जॉब्स, रिलेशनशिप्स, एज वेल एज जो ये 3 पार्टी सिनारियो है ये आपका ख़त्म हो रहा है 2 months में. सो 2 months डेफिनेटली आपको ये झेलना पड़ेगा. उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग है, एक ग्रोथ है, एक चेंज है आपकी लाइफ में. मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू. कमिटमेंट्स आर बीइंग टेस्टेड एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो थोड़ा अपने आप को पुश करिए कि आप इस सिचुएशन से लड़ सकें, करेज रख सकें, ताकि आप टूटे ना. बिकॉज अभी शायद आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी टूट चुके हैं इस सिनारियो में. सो व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन? अपना काम, अपनी सर्विस. योर सोल डिज़ायर इज़ टू ओनली सर्व योर सेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस. अपने लिए बेस्ट करिए. आपको जो करना है और फोकस हैज़ टू बी ऑन दिस वन थिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप ये रिजल्ट्स डाल रहे हो इन दिस सिचुएशन, यू विल गेट द आउटकम इन दिस सिचुएशन. अगर आपको लगता है चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपको एक्शंस नहीं समझ आ रहे कि आप क्या करें, देन जस्ट सेट असाइड दीज थिंग्स. डोंट लूज होप, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट इसको छोड़िए भी मत. जस्ट सेट इट असाइड, इंजॉय अदर थिंग्स, डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम. थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखिए. वंस दैट इज डन, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आ जाएगी टू वर्क थिंग्स आउट फॉर योर सेल्फ, टू वर्क थिंग्स द वे यू वॉन्ट देम टू हैपन. और मैं आपको बता दूं, परफेक्शन द वे यू वॉन्ट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आपके अंदर एक परफेक्शन की शायद एक
एक हैबिट है, और जब तक आपको वो चीज़ परफेक्ट वे में नहीं मिलती, यू डोंट लाइक इट. सो दैट परफेक्शन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. इट्स टेकिंग टाइम, बट देर आर न्यू बिगनिंग्स, देर आर न्यू वेज. और हर तरह से पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आपके लिए ये जो टाइम है, अगर ये आपने काट लिया तो एक बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, विच माइट स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट 4 weeks. बट उससे पहले डोंट मेक एनी डिसीजंस. 1 महीना अपने आप को किसी तरह से रोक के रखिए. थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, थिंक अबाउट द बेस्ट पार्ट, इवेल्युएट योर सिचुएशन. किसी काम में है, किसी जॉब में है जहाँ पर आपको तंग हो रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है और रियली डिप्रेस्ड, डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन. वही कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, बिकॉज आज आप सिर्फ अपना ये वाला सिनारियो देख करके अपना डिसीजन लोगे. बट अगर आप टाइम के हिसाब से चलोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने हिसाब से अगर आप इस सिचुएशन में लड़ गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जा कर के हेल्प मिलेगी फॉर न्यू गोल्स, फॉर न्यू सिनारियोज. दिस इज़ अ बैड टाइम. आई विल नॉट से दैट इट्स नॉट. आप काफ़ी ज़्यादा कष्ट से गुजर रहे हैं, बट नेवरदलेस अगर ये कष्ट आप झेल लेते हैं, द वर्स्ट इज ओवर. अगर ये कष्ट आज आप झेल लेते हैं, देन डेफिनेटली दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग. दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ समथिंग विच यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ. सो अगर अपनी लाइफ हाथ में लेनी है, अगर अपनी लाइफ की का कंट्रोल लेना है, देन जस्ट ट्राई टू बी इन दिस सिनारियो, ट्राई टू पुश योर सेल्फ इन दिस सिनारियो. स्ट्रेंथ, करेज रखिए ताकि आप ये सिचुएशन से लड़ सकें. और उसके बाद जो आपके लिए आ रहा है, दैट्स डेफिनेटली अ वेरी डिवाइन प्लान. अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं फॉर वो पर्सन, अगर आपके ये जो फीमेल एनर्जी में देख रही हूँ, इज समथिंग दैट शी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. इट कुड बी एट वर्क, it could be a mother person, somebody who's a mother in a relationship who's creating issues. So these things will get sorted out for you. एंड दिस इज़ डेफिनेटली एन एल्डरली लेडी, तो इनको मनाना थोड़ा मुश्किल है, बट ये मान जाएंगी. और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में अगर हर चीज़ अपने हिसाब से करेंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू, इवन जो आपके अंदर एक अपने आप के अंदर एक चीज़ है दैट यू वांट टू रूल योर लाइफ, और यू वांट थिंग्स टू हैपन द वे यू वांट देम टू हैपन. वो चीज़ आ रही है आपके लिए, बट टाइम लग रहा है. अगर आपको हेल्प चाहिए आपकी सिचुएशन में, अगले 1 महीने में आपको हेल्प मिल जाएगी. चाहे फाइनेंशियल हेल्प मिलनी हो, चाहे अदरवाइज हेल्प मिलनी हो, देर इज़ अ हेल्प ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो आपकी ये स्ट्रगल खत्म हो रही है. टाइम पीरियड्स आर गिवन यू, यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ. अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, दैट्स वन वार्निंग द कार्ड्स इज सेइंग, क्योंकि अभी आप कुछ भी करोगे वो आपके लिए नहीं वर्कआउट करेगा, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव टाइम गोइंग ऑन. सो लेट दिस 1 month pass by, and after that maybe you can take whatever decisions you want to. You can consult people, you can look for change, but abhi for the next 1 month, do not take any decisions, do not change anything. So with that I wrap up the reading for people who have chosen pile number 2. I hope ये reading आपके लिए helpful रही. Please let me know if this was resonant in your situation. Leave me your comments and feedback. I'll be coming back with more such readings. Do like, share and subscribe my channel. I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द लैपिस लजूली क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, हो सकता है यू हैव बीन डिसीव्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. किसी ने आपको धोखा दिया है और शायद आप अपने आप को अब लूज नहीं छोड़ पा रहे. आपने अपने अराउंड कोई वॉल्स बना ली हैं. आपको शायद ये फेस थोड़ा सा सफोकेटिंग लग रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और एक स्ट्रगल टाइप का लग रहा है. एंड यू आर वेटिंग, यू आर होपिंग कि अपने आप ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं. स्पेशली आई थिंक फाइनेंसेस में आपको धोखा दिया है एंड रिलेशनशिप्स में आपको धोखा मिला है, बिकॉज यहाँ पर फाइनेंशियल एज वेल एज रिलेशनशिप की एनर्जी है वेयर यू आर जस्ट वेटिंग for someone to come. So it's going to take about 2 months for things to get better in your scenario. Women also, people who've chosen pile number 2, pile number 3, यहाँ पर एक अलग से एनर्जी है for women. You are waiting for certain things. Maybe आप भी financially
या तो इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहे हो या फाइनेंशियल गेन्स का वेट कर रहे हो, सो थिंग्स विल वर्क आउट डेफिनेटली. पाइल 3 इज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको फाइनेंसेस में मॉनेटरी धक्का लगा है या आपके काम नहीं बने हैं और आप अब वेट कर रहे हो अपने लिए चीज़ें ठीक होने की. फॉर अ लॉट ऑफ यू आर गैदरिंग द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. आपको शायद कोई फाइनेंशियल गोल्स मीट करने हैं, एफर्ट आपने डाला है बट चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, तो आप अपनी बेस्ट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते शायद थक रहे हो. So within the next few days itself, I see a major change coming, or by the end of these 4 months, I see a lot of commitment as well as contentment in your life. जो contentment जिसकी आप तलाश में हो वो आ रही है, whether it's finances, whether it's relationships. Things are slow for you, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके काम रुके हुए हैं. चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं. शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं छोटा मोटा सक्सेस भी मिला है, लेकिन आप उसको शायद काउंटर नहीं कर रहे, आप उसको अपनी कंसिड्रेशन में नहीं ले रहे. यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर समथिंग मेजर टू हैपन, उसमें अभी 2 months लगेंगे. बट यू डोंट हैव टू बी सो स्ट्रेसफुल लाइक यू आर. रिलेशनशिप्स को लेकर के आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द कार्ड्स एज ऑफ नाउ. आप काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स में हो, यू आर जस्ट फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन इन द रिलेशनशिप, और it's getting suffocating for you in the relationship. आपको कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसकी वजह से शायद लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिलेशनशिप शायद ख़त्म हुआ है, टूटा है, और अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि वापस जाना है या नहीं जाना है. किसी ने आपको हो सकता है वन ऑफ यू इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप. सो वेरी गुड कि आप भाग दौड़ करके कोई भी डिसीजन ना लें. दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस, डू नॉट रश फॉरवर्ड. कोई ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप आंख बंद करके चलते रहेंगे. रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा आपके पर्सन के साथ. द अट्रैक्शन एंड द एडिक्शन दैट हैज़ बीन लॉस्ट एट द पॉइंट इन टाइम वो वापस आ जाएगी. विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट यू नीड टू क्लटर, डी क्लटर. दैट्स वन थिंग. आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव फेज आया है उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा डर गए हो. लोगों के इम्प्रेशंस, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो वो धोखा आपको किसी से बताने की कोशिश नहीं कर रहा. आपको कुछ पता चला है, आपने कुछ देखा है, समथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, बट आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बांध के मत रखिए. फाइनेंशियली ऑल्सो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हो, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, because you're really waiting for finances to happen, you're waiting for some kind of a news to come, और वो आप अपने finances को लेकर के बहुत ज़्यादा rigid हो गए हो. So let me tell you, 4 weeks से लेकर के 3 months तक आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हैं. 3 month के बाद एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, एंड ये जो फीलिंग आ रही है ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन और वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, या नॉट पुटिंग एनी मोर एफर्ट, इसको आपको हटाना पड़ेगा. क्योंकि आप क्लियरली देखिए, एफर्ट आपको डालना ज़रूरी है. जो आप चीज़ें प्लांट करेंगे आपको उसका रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक दैट एफर्ट. 24 days में I can see that new beginning on the cards, the new opportunity on the cards, something that you have been waiting for, opportunities getting created, family bonds happening, perfection happening for you. हर तरह से I can see that change coming your way. लीगल मैटर्स, अगर आपके कोई लीगल डिस्प्यूट्स हैं, अगर आपने कोई हाउस परचेज करना है, कोई मटीरियलिस्टिक आपको चीज़ करनी है, दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. एंड अगेन बाइंग, सेलिंग, कुछ लग्जूरियस, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ आपको लेनी है, दैट ऑल ऑफ इट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट इसमें अभी 2 months लगेंगे, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपना एफर्ट करना बंद कर देंगे. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, क्योंकि यू आर लूजिंग होप, यू आर नॉट पुटिंग इन द राइट एफर्ट, द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट, बिकॉज आप थक गए हैं एफर्ट डाल डाल के. तो आपने सोचा है कि इसको छोड़ देते हैं, इसको जाने देते हैं, एंड वट एवर इज रिटन इज रिटन. ऐसा नहीं है. You have to wait for this shower of abundance, and again your financial situation. So people who've chosen pile number 3, हर तरह से मेरे cards are going hand in hand. Your financial situation is here to heal. Give your monies concerning money away to the angels. The angels will guide you. They will help you create abundance for yourself. They will work with you to heal your financial situation as soon as you allow them to. So आप अपना past इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं, declutter नहीं कर रहे हैं. So you are not allowing the angels to enter your life.
अब अपनी सिचुएशन को खुद ही ब्लॉक करके बैठे हुए हैं. People who've chosen pile number 3, this is the main time for you to let the magic set in. Remove the clutter, remove the negativity, bring in the joy in your life. Create a future moment which is full of joy for yourself. ऑल्सो स्पिरिचुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है फॉर योर सेल्फ टू लिसन टू योर सेल्फ, बी रिसेप्टिव टू योर इनर गाइडेंस. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है टू डी क्लटर, टू डी स्ट्रेस. जो आप एनर्जी अभी होल्ड कर रहे हैं पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, वो सिर्फ ब्लॉकिंग की एनर्जी है. आप और आपके पर्सन भी साथ में हो जाएंगे. क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग दैट्स द लवर्स, यू एंड योर पर्सन विल रीयूनाइट. योर मॉनेटरी गेन्स आर गेटिंग बेटर. There's a lot of prosperity, abundance in your life coming in the next 2 months. So हर चीज़ आपके ही फेवर में काम कर रही है, प्रोवाइडेड आप उसको आने दें, आप अपने लिए ये अबंडेंस आने दें. और वो कैसे आएगी? जब आप अपनी सिचुएशन को खुद हील होने देंगे. बिकॉज वट एवर यू सो इज़ वॉट यू रीप. मे बी आप खुद इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. यू आर ओनली मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थाट्स फॉर योर सेल्फ, और वो एक्चुअली में बन के आपका ट्रूथ बन रहे हैं. आई कैन सी अगर आपने छोटा सा भी कोई सक्सेस अचीव किया है, यू आर नॉट बीइंग हैप्पी. आपको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. जो आपकी सिचुएशन है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली, उसमें एक छोटा सा भी अमाउंट ऑफ सक्सेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्शन. सो यू नीड टू रेसिप्रोकेट, यू नीड टू हैव द ग्रैटिट्यूड. आपके अंदर एक थैंकफुल फीलिंग होनी चाहिए फॉर द ब्लेसिंग. और धीरे धीरे मैं देख सकती हूँ आपका ये स्ट्रगल भी ख़त्म हो रहा है. एंड दिस वर्स्ट फेज जिसमें आप अभी हो, ये डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग बन के आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 2 months एंड 28 days. चाहे आप अभी कुछ भी मत डिसाइड करिए, बस आप अपने काम करते रहिए, अपना फोकस अपने काम पर लगाइए, अपने एफर्ट्स पर लगाइए, उसको मत छोड़िए. एंड अपने आप 2.5 महीने के अंदर अंदर थिंग्स विल स्टार्ट working for you. New partnerships are there, new relationships are here, old relationships are here to get better, as well as your financial situation. Again, people who've chosen pile number 3, finances को लेकर के अगर आपके मन में materialistic needs को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, because the cards are very promising, the angels are here working for you. अगर आपका कोई भी सपना है टू बाय अ हाउस, टू बाय अ कार, टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, कोई लोन आपका अटका हुआ है, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स, सारे आपके काम बनते जा रहे हैं. सो विद दैट आई टेक योर लीव. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन. आई बी कमिंग बैक विथ मोर सच रीडिंग्स. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू सेंड मी योर feedback and comments in the comment section. I'll be happy to see your feedback. Hope the reading was resonant. See you soon in my next session. Take care.